अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक, मोइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर आप लोगों ने मॉल्स वगैरह के अंदर डिस्प्ले के अंदर एक चॉकलेट केक होता है जो कि इतना को मोइस्ट होता है और उसकी जो ऊपर की चॉकलेट होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और वो अंदर से एकदम जूसी भी होता है और उसके जूसी का टेक्सचर चॉकलेट वाला ही होता है। शायद आप लोगों ने खाया हो, ये चॉकलेट केक के नाम से ही होता है और ये सिंपल चॉकलेट केक लेकिन मोइस्ट चॉकलेट केक कहा जाता है। और इसकी परफेक्ट रेसिपी ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत अरसा लग गया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ सिर्फ एक अंडे के साथ बनती है और इतना मज़े का और इतना गुई इफेक्ट आता है ना, जो खाता है वो तारीफ ज़रूर करता है। तो आप लोग भी फैमिली में आप लोगों की होने वाली है तारीफ। और अगर आप लोग ऑर्डर वर्क करते हैं तो ऑर्डर वर्क के अंदर इस केक को तो ज़रूर से शामिल कर लें, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। और हम इसको कप की मेजरिंग से बनाएंगे जिसकी वजह से बनाना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी और मॉइस्ट से केक को। अगर हम लोग एक अंडे के साथ या एगलेस चीज़ें बनाते, उनके मेथड थोड़ा-सा चेंज होता है, उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना होता है। बस सेम टेक्सचर आप लोग देख लें, अंदर तक इतना सॉफ्ट होगा, आप इसको 8 दिन भी रखेंगे ना तो इसका मॉइस्चर ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से बनाएँगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, जो मैं आपको 1 कप की मेजरिंग से ही बताऊँगी। 250 ml वाला कप होगा और ये सारे कप जो है ना मेरे पास वो 250 ml वाले ही हैं। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने ले लिया है 1 अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे है, 1 लार्ज एग लेना है आपको। ठीक है, अंडा रूम टेम्परेचर पर है और इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब इसको हमने आधा मिनट मतलब 30 सेकंड तक जो है ना हम इसको अच्छे से हैंड विस्क के साथ बीट करेंगे। बहुत अच्छे से बीट करना है, टाइम मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पर अंडे को बहुत अच्छे से बीट करने के बाद 250 ml वाला ही कप लिया, उसी के अंदर हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड किया था। वो हाफ कप ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। रिफाइंड ऑयल है, कोई तेज़ खुशबू वाला ऑयल यूज़ नहीं करना, किसी भी अच्छे ब्रांड का ऑयल यूज़ करें ताकि उसमें जो है ना वो इस तरह से ना हो कि वो जम जाए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करेंगे तो आपका केक भी सॉफ्ट रहेगा, वो जमेगा नहीं। तो यहाँ पर हम इसको 1 मिनट तक बीट करेंगे। ठीक है, आधा मिनट हमने अंडे को किया था बीट, अब हम 1 मिनट तक इसको बीट करने के बाद 250 ml वाले कप से ही हमने 1 कप पाउडर शुगर ले लिया है। घर की दानेदार चीनी ली है, उसे मिक्सी में हमने पीस लिया है। अगर आप लोग दानेदार चीनी यूज़ करोगे तो उसे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप थोड़ी चीनी लेकर उसको उतना-सा पीस लोगे। अब यहाँ मैंने अगेन इसको भी मैंने 1 मिनट तक मिक्स किया था, चीनी वाले बैटर को भी। अब मैंने यहाँ पर 1 कप 250 ml जो है ना हमने यहाँ पर मिल्क ले लिया है। लेकिन हमने 50 ml निकाल लिया, मतलब उसमें से हमने निकाल लिया और 200 ml हमने मिल्क ले लिया। 1 कप में से आपने पौना कप मतलब आपने दूध का इसमें यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट एसेंस का यूज़ कर दिया 1 टीस्पून। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है तो हमने यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने अगेन 1 मिनट तक इसको बीट करना है। ठीक है, तो टाइमिंग मैं आपको साथ-साथ बताती जा रही हूँ। जब ये अच्छे से बीट हो जाएँगे, थोड़ी देर के लिए स्टे भी रहेगा तो चीनी वगैरह जो भी होती है, वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। दूध जो है ना वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो सब रूम टेम्परेचर की है। अब एक अनदर बाउल ले लिया है मैंने, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 कप मैदा और यहाँ पर हाफ कप कोको पाउडर। कप जो है वो हाफ कप वाला है, ठीक है? और ये जो हमने 1 कप लिया है ये 250 ml वाला कप है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ख़्याल बहुत ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर या 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से छान लिया है। एगलेस केक हो या कम अंडों वाले केक हों, हेवी केक जिसे कहते हैं, इसके अंदर मिल्क भी है, ऑयल भी है, तो इन चीज़ों का जो बैटर होता है ना, उसका ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ़ एक बार इसको छाना है। छानने से क्या हुआ, सिर्फ़ वो चीज़ें मिक्स होके नीचे गिर गई हैं। थोड़ी-सी एयर आ गई है लेकिन वो मिक्स नहीं हुई हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अलग-अलग ही पड़ा होगा। अब हमने एक बार स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो क्या अभी भी ये मिक्स हुई हैं? नहीं, अभी भी ये इसलिए मिक्स हमें नहीं क्या हुई हैं। करना है, हमें इसको अगेन से छानना है। अब जाकर जब हम इसको छानेंगे तो अब इसके अंदर एयर भी आएगी और सब चीज़ें यकजान भी हो जाएँगी।
उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इसे छानेंगे ना, तो अब छानने का जो मेथड है वो थोड़ा-सा चेंज होगा। हमने छन्नी में लेके ऊपर करके छन्नी को और हमने फिर अच्छे से छानना है, ताकि सब चीज़ें ये एक जान भी हो जाएँ, इसके अंदर एयर भी आ जाए और एक पहाड़ की तरह आप बना लोगे उसको। ठीक है? अब हमने क्या करना है, अच्छा छानोगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिक्स होगा तो आपका केक अच्छा-सा राइज़ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को वेट इंग्रीडिएंट्स में ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी। आप इसको स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से मिक्स कर सकते हो हैंड विस्क के ज़रिए भी। लेकिन आपने ये ख़्याल रखना है कि ओवर मिक्स ना हो। ओवर मिक्स कैसे होगा? जब आप किसी भी बैटर को मिक्स होने के बाद मज़ीद मिक्स करते चले जाओगे तो वो ओवर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से इसे बस मिक्स कर लेना है। जब तक आप अच्छे से मिक्स करो तब तक बैटर को कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स करोगे तो वो रबर की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 7 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। इसे मैंने जो है ना वो रिलीज़िंग एजेंट लगाकर जो है ना मैंने इसको मोल्ड को रेडी कर लिया। तो कोई बटर पेपर, कोई ऑयल से ग्रीस नहीं किया। अच्छा, केक रिलीज़िंग एजेंट की जो वीडियो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके बना के रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से टैप कर लो या किसी भी टूथपिक से इसको एयर बबल को रिमूव कर लो। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर प्री हीट किया था, इतना कि मुझे हीट महसूस हो रही थी। अब इसके अंदर मोल्ड को रखकर मैं इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करूँगी। कभी ये 35 मिनट में भी हो जाता है, कभी 5 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं। लिड पर वज़नदार चीज़ दे देंगे। अगर आप लोग ओवन में बनाओगे तो ओवन में इसकी टाइमिंग होगी 180 पे और आप लोग इसे बेक करोगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर 40 मिनट होने वाले हैं, 1 मिनट कम ही है। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस केक को निकाल लूँगी और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईज़िली जो है ना ये अनमोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम जो केक है ना वो हमने अनमोल्ड कर दिया हुआ है। आप लोग केक रिलीज़िंग एजेंट ज़रूर से बना लें, ये ज़िंदगी आसान कर देगा आप लोगों की बेकिंग के ये सारा खर्चा बटर पेपर वगैरह का वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ ब्राउनी के लिए आप लोग बटर पेपर फिर यूज़ करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो हल्का-सा डोम शेप आ जाता है ये कि अगर हम लोगों के पास हेवी केक्स होते हैं तो उसमें अक्सर ये डोम बन जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हल्का-सा कट करेंगे और इसको फ्लिप करके टर्न कर देंगे। उसके बाद ये वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। बाद अब क्या करना है हम लोगों ने, अब इसको हम गनाश बना लेंगे। अब मैं गनाश किस तरीके से बनाऊँगी, जो कि हमारे 2 तरह से हमने इसको बनाना है। मतलब बनाएँगे हम एक तरह से लेकिन पोर 2 तरीके से करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ले लिया है हाफ कप मिल्क और यहाँ पर हाफ कप ले ली है क्रीम। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, आप चाहो तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हो और व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो। इन दोनों को हमने करना है एक साथ बॉयल। बॉयल इतना करना है कि हल्का-फुल्का इसको गरम हो जाएगी। एक बार बबल आएँगे लेकिन फ्लेम बहुत स्लो रखनी है। इसके अंदर यहाँ पर हमने ले ली है 200 ग्राम तक डार्क चॉकलेट। आप चाहो तो हाफ मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम और हाफ डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। या आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप 180 ग्राम तक भी दोनों चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि वो हल्के से बबल्स आ जाएँगे उसके अंदर। उसके बाद हमने फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ कर देना है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा थिक अभी नहीं करना है, थिक हम लोग करेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हम क्या करेंगे, अब मैंने हाफ कप से थोड़ा-सा कम जो है ना, लाइक मैंने 8 टेबल स्पून चॉकलेट का जो गनाश निकाल ली थी। अब मैं केक के ऊपर होल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग को केक के अंदर भी मॉइस्चर चाहिए, उसी तरह gooey इफ़ेक्ट चाहिए और जब हर बाइट लें तो उसके अंदर चॉकलेट रची-बसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सारी चॉकलेट जो है पहले मैं इसके अंदर, केक भी गरम है और चॉकलेट भी हमने गनाश बनाई है, ये भी गरम है। तो हम लोगों ने क्या किया है, दोनों को ऊपर डाल दिया। उसके बाद मैं इसे कप में निकालूँगी और इसे फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। थोड़ी-सी मैंने निकालने से पहले थोड़ी-सी और पोर कर दी थी ताकि थोड़ी-सी और gooey सा इफ़ेक्ट आ जाए। बाकी जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, तो ये बहुत अच्छे से इसी तरह शाइनी सी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको केक की फ्रॉस्टिंग की तरह जमाना नहीं है इसको। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल के सेट कर ली थी पैलेट नाइफ़ के साथ। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी-सी शाइन का होना भी ज़रूरी है और आप लोग इसको किसी भी चीज़ के डेकोरेट कर सकते हो। स्प्रिंकल्स ले लो, आप किसी भी तरीके से आप डेकोरेट करो। मैंने एक चेरी रख दी थी साथ में और स्प्रिंकल्स लगा लिए थे। तो यहाँ पर जो है ना हमारी चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। आप लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्रेट भी
टेस्टी है और इतना ज़्यादा बहुत ही मज़े का गोई इफ़ेक्ट के साथ ये बिल्कुल रेडी है। इसको अगर आप गरमा-गरम भी खाएँगे ना तब भी बहुत मज़े का लगेगा। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है और आप लोगों ने इसे खूब एन्जॉय कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी के मेथड के साथ आपको बताया है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।